ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा ने सूरज के लगी हुई गोली मात्र हाथ रखा जिस जगह गोली लगी थी, और वापस मुट्ठी बांधी तो बाबा गोली बाबा के हाथ में थी। ये था बाबा का चमत्कार। बाबा सूरज की माँ से कहा कि अब तुम ही से उठा सकती हो, तुमने जो चुप्पी साध रखी है उस चुप्पी को तोड़ो। असल में उसकी आवाज़ चली गई थी सूरज की माँ की, जो कि बोल जब से उसके पिता खत्म हुए थे तब से उसने चुप्पी साध रखी थी, उसकी आवाज़ ही चली गई थी। बाबा की बात सुन के उसने प्रयास करना चालू करा और उसकी आवाज़ वापस आ गई। उसने सूरज को उठाया, सूरज के कानों में अपनी माँ की आवाज़ पड़ी, वो बेहोशी से बाहर आ गया। और जैसे ही उसने माँ करके उठ के माँ के पास पहुंचना चाहा, उसकी माँ ने उसे दुत्कार दिया कि मेरे एक ही बेटा है, जिस दिन सही रास्ते पर आ जाएगा उस दिन तुझे मेरे पास मेरे को माँ कहने का अधिकार है, वरना मैं समझूंगी मेरे पास एक ही बेटा है। इस तरह से सूरज की माँ ने उसे दुत्कार दिया और वापस छोटे बेटे को लेकर बाबा के साथ द्वारका माई चली गई। बाबा का प्रतिदिन का नियम खिचड़ी बांटने का चल ही रहा था। उधर बाबा सूरज के छोटे भाई को दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बोल चुके थे, उससे तैयारी करने के लिए कहा कि तैयारी कर ले, कल की प्रतियोगिता है। वो अगले दिन तैयार होके खंडोबा जी के मंदिर पहुंचता आशीर्वाद लेने के लिए कि खंडोबा जी वो मुझे एक बार जीत दिलवा दो, मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ, बाकी सारी जिंदगी भले ही हार दिलवाते रहना। वहां पहुंच गए कुलकर्णी के आदमी। कुलकर्णी और बलवंत ये प्रोग्राम बना रहे थे कि जी कैसे ना कैसे करके इसके माँ और बेटे दोनों को अगवा कर लिया जाए, तभी सूरज का पता चलेगा। छोटे बेटे को, सूरज के छोटे भाई को ले गए कुलकर्णी वाले जबरदस्ती। वहां प्रेशर देने लगे कि अपने भाई का पता बता दे, प्रतियोगिता में तुझे अव्वल करेंगे और नेशनल के लिए भी सिफारिश कर देंगे। लेकिन वो अपनी जगह से नहीं डिगा। उसने कहा साईं मेरे साथ हैं, और साईं ने नहीं सिखाया धोखा देना, कि ना मैं अपने भाई को धोखा देना चाहता हूँ और ना ही दूसरे खिलाड़ियों को। मेरे में अगर काबिलियत होगी तो मैं जीतूंगा। कुलकर्णी ने, बलवंत ने, दोनों ने अपने आदमियों से कहा इसे ले जाओ जंगल में, पेड़ के साथ उल्टा लटकाओ और खूब इसकी तुड़ाई करो कि टांग ही नहीं रहेंगी तो दौड़ कैसे पाएगा। ले जाके जंगल में बांध दिया जी पेड़ के सहारे, और जो था तैयारी कर रहे थे उस पर लाठियां बरसाने की। उसने बाबा को याद किया कि साईं बचाओ, और बाबा ने अपनी शक्तियों के द्वारा वहाँ ऐसा भूकंप पैदा किया कि जो लठैत उसे पिटाई करने ले गए थे वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पाए। और फिर पहुंचते हैं वहाँ बाबा ने उसे खोला, पेड़ से खोला। कुलकर्णी के आदमी वहां से भाग गए। उसे याद दिलाया तुझे प्रतियोगिता में जाना। उसने कहा साईं देर हो गई, अब तो प्रतियोगिता में पहुंचने का एक समय था जो कि निकल चुका इन लोगों की चक्कर में। बाबा कहने लगे कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं, अपने पिता को याद करो। जालिमों ने उनका एक हाथ तोड़ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, एक हाथ तोड़ दिया, सीधा हाथ तोड़ दिया कि इसी हाथ से लिखता था ना।
हाथ ही नहीं रहेगा तो लिखेगा कहाँ से। उन्होंने उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया, उल्टे हाथ से लिखना जारी रखा। तो अपने पिता को याद करो, अभी कोई देर नहीं हुई है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ प्रयास करो। बाबा के समझाने पे वो निकल लिया दौड़ लगाता हुआ, और ये भी कह दिया कि अगर कोई रास्ते में भला मानुष तुम्हें मदद देने की कोशिश करे तो उस मदद को स्वीकार कर लेना। ठीक है जी, वो तो निकल गया। अब आए चंदू, भीमा और दो चार गांव वाले जिनके घरों में बाबा रोजाना खिचड़ी पहुंचा रहे थे कि साईं आज आपने खिचड़ी नहीं पहुंचवाई, और हमने सोचा कि सूरज का भाई तो आज दौड़ में हिस्सा लेने गया होगा, इसलिए आप नहीं खिचड़ी पहुंचा पाए, इसलिए हम खुद आ गए। खिचड़ी दे दो साईं, हमारे बच्चे भूखे बैठे। बाबा ने कहा क्यों दूंगा तुम्हें खिचड़ी, आज से कोई खिचड़ी खिचड़ी नहीं मिलेगी। एक बकरी का बच्चा बाबा के पास था, उसे घास खिला रहे थे। बाबा ने घास उठा के ऊंचाई पर रख दी और बकरी के बच्चे को छोड़ दिया। 2-3 बार उसने कोशिश की, आखिरकार उसने ऊंचाई पे से घास प्राप्त कर ली। बाबा ने कहा तुमसे तो अच्छा ये बकरी का बच्चा है, देखो इसने कोशिश की, मैंने ऊंचाई पे घास रख दी, इसने कोशिश की 2 बार 3 बार 4 बार, प्राप्त कर ली ना, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही नकारा हो गए। मैं रोजाना तुम्हारा कि साईं तो पेट भरी रहे, हमें करने की क्या जरूरत है। इसलिए आज से खिचड़ी बंद, प्रयास अपने करो। तुमने कितनी बार प्रयास किया दूसरी जगह नौकरी ढूंढ के आने का, या दोबारा एक बार कुलकर्णी ने बलवंत ने तुम्हें झिड़क के भगा दिया था, तो दोबारा प्रयास करते, दोबारा जाके बात करते, हर बार थोड़ी झिड़कते, लेकिन तुमने तो प्रयास ही नहीं किया। चंदू कहने लगा साईं आपकी बात समझ में आ गई और मैं जा रहा हूं, शाम को मिलता हूं आपसे। बाबा ने कहा ठीक है, चौक पे मिलेंगे, शाम चौक पे मिलना, चौक पे ही मिलेंगे। बाकी जो 3-4 जने और बचे थे, बाबा ने कहा चलो चौक पे बैठ के धरना देंगे आज शांतिपूर्वक, और भी साथियों को जो है उन्हें बुला लो, चौक पे बैठ के धरना देंगे। शिरडी का चौक, वहां पे दरी बिछाई गई। 10-12 जने जिनके घर में बाबा डेली खिचड़ी पहुंचवा रहे थे, उनको लेके बैठ गए। नारेबाजी होने लगी, लेकिन शांति के साथ नारेबाजी चल रही थी। नारेबाजी, अब जो मिल में काम कर रहे थे, जो कुलकर्णी के, जो कि मिल में काम कर रहे थे, जो लोग इन लोगों का साथ नहीं दे रहे थे, कुलकर्णी ने उन्हें खरीद लिया था। वो शख्स चट्टोपाध्याय मैनेजर के साथ मिल में काम करने के लिए जा रहे थे, और बीचों बीच चौक में ये लोग धरना दे रहे थे। उन चट्टोपाध्याय कहना जल्दी चलो, जल्दी मिल में देर हो रही है, आज बहुत काम करना है, ऑर्डर सप्लाई होगा। उनमें से पहले 2 जने रुके, वो कहने लगे कि भाई साईं हमारे लिए तो लड़ रहे हैं, वरना साईं को थोड़ी नौकरी करनी है, साईं को तो किसी चीज की कमी नहीं है। साईं किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम ही मिल में काम करने के लिए जा रहे हैं। कोई नहीं जाएगा मिल में काम करने के लिए, सभी लोग साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे। अब चट्टोपाध्याय रह गए अकेले। सभी लोग बाबा सहित, बाबा के साथ धरना देने के लिए बैठ गए कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सूरज की समझ में ये बात नहीं आ रही थी, लेकिन सूरज छुप के देख रहा था कि आखिरकार होना क्या है। जब उसने देखा कि लगभग सभी लोग साईं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक, कि अब मिल में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सारी मिल की लेबर इस टाइम धरना प्रदर्शन करने बाबा के साथ बैठ चुकी। तो सूरज का भी विचार बदलने की तैयारी पर है, क्योंकि सूरज को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल
बाबा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मिल की लेबर के साथ बैठ के। और दोस्तों फिलहाल कथा को भी यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।